हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज की बाजार। आज है 21 जनवरी 2026 और शेयर बाजार में आज काफ़ी हलचल देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार की 25 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम निफ्टी, सेंसेक्स, बड़े रिजल्ट्स और कल के बाजार के अनुमान पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में ब्लैक वेंसडे, 14 लाख करोड़ स्वाहा। आज भारतीय शेयर बाजार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सेंसेक्स में 1066 अंकों की गिरावट आई और निफ्टी 25,000 के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़कर 24,919 के निचले स्तर तक जा पहुंचा। पिछले 3 सत्रों में निवेशकों की कुल 14 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब चुकी है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि निफ्टी अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया है, जो एक बहुत ही नकारात्मक तकनीकी संकेत माना जाता है। अब बाजार में हर उछाल पर बिकवाली, सेल ऑन राइज की रणनीति हावी दिख रही है। अगर बाजार अगले कुछ दिनों में 25,000 के ऊपर नहीं संभलता तो गिरावट और गहरी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड और टैरिफ नीति का शॉक वेव। वैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी पुरानी इच्छा को फिर से दोहराया है और इसके साथ ही यूरोपीय संघ (EU) के खिलाफ 10% से 25% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस भू राजनीतिक अस्थिरता ने वैश्विक निवेशकों को डरा दिया है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह से भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकलकर अमेरिकी डॉलर और सोने की ओर जा रहा है। ट्रंप के इन फैसलों ने न केवल व्यापार युद्ध का खतरा पैदा किया है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा आने की आशंका भी बढ़ा दी है। भारतीय रुपया ऐतिहासिक गर्त में 91.28 का स्तर छुआ। आज का दिन भारतीय मुद्रा के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 91.28 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस कमजोरी के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, डॉलर इंडेक्स में भारी मजबूती। दूसरा, विदेशी निवेशकों FIIs द्वारा भारतीय इक्विटी से लगातार निकासी। और तीसरा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। रुपए की इस कमजोरी का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि इससे भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा, विशेष रूप से तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये कंपनियों के इनपुट कॉस्ट को बढ़ाएगा, जिससे उनके मुनाफे प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा प्रहार होगा। IT सेक्टर में गिरावट, ट्रंप की नीतियों का साया। भारतीय IT सेक्टर, जो अपनी अधिकांश कमाई अमेरिका से करता है, आज सबसे ज्यादा दबाव में रहा। TCS, इन्फोसिस और HCL टेक जैसे दिग्गजों में 1% से 3% तक की गिरावट देखी गई। ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा नियमों H-1B को कड़ा करने और विदेशी आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगाने की चर्चाओं ने निवेशकों को डरा दिया है। इसके अलावा कल रात अमेरिकी टेक इंडेक्स नैस्डैक में 2.3% की गिरावट आई थी, जिसने भारतीय टेक स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंट बिगाड़ दिया है। IT कंपनियों के लिए आने वाला समय अनिश्चितता से भरा हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q3 नतीजे, उम्मीदें टूटी। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज 3% से ज्यादा टूटे। कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 18,645 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट घोषित किया था, जो बाजार के अनुमानों से कम रहा। कंपनी के O2C यानी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में मार्जिन पर भारी दबाव देखा गया है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल के प्रदर्शन में भी सुस्ती दर्ज की गई है। चूंकि रिलायंस का निफ्टी में सबसे बड़ा वजन यानी वेटेज है, इसलिए इसके गिरने का सीधा असर पूरे इंडेक्स पर पड़ा और इंडेक्स में रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं बची। बैंकिंग सेक्टर में दबाव, ICICI बैंक और HDFC बैंक की पिटाई। बैंक निफ्टी आज 0.7% गिरकर बंद हुआ। निजी क्षेत्र के दिग्गज ICICI बैंक के शेयरों में 1.6% की गिरावट आई है। इसके पीछे मुख्य वजह प्रोविजनिंग का बढ़ना और डिपॉजिट ग्रोथ में सुस्ती है। बैंकिंग सेक्टर अभी लिक्विडिटी क्रंच यानी नकद की कमी से जूझ रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने की वजह से बैंकिंग शेयरों में खरीदारी की हिम्मत निवेशक नहीं जुटा पा रहे हैं। जब तक बड़े बैंकों में मजबूती नहीं आती, बाजार का संभलना मुश्किल है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मची भगदड़। पिछले 2 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने निवेशकों को माला माल किया था, लेकिन आज इन शेयरों में रक्तपात देखा गया है। मिड कैप इंडेक्स 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% से ज्यादा गिरे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन शेयरों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था और अब बाजार में बबल फूट रहा है। कई छोटे शेयरों में आज 5% से 10% की गिरावट देखी गई, जिससे रिटेल निवेशक पैनिक मोड में आ गए हैं।
बजट 2026, अनिश्चितता और टैक्स का डर। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले बाजार में भारी अस्थिरता है। इस बार का बजट सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दरें बढ़ा सकती है या निवेश पर कुछ नई पाबंदियां लगा सकती है। इस प्री बजट घबराहट की वजह से बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। बाजार को डर है कि अगर बजट में कॉरपोरेट इंडिया के लिए कोई सकारात्मक घोषणा नहीं हुई तो मंदी और बढ़ सकती है। एफआईआईज की लगातार बिकवाली, 32,000 करोड़ रुपए की निकासी। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज भारतीय बाजार से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। जनवरी 2026 में अब तक एफआईआईज ने 32,253 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है। चीन के बाजार सस्ते होने और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से विदेशी पैसा भारत से निकल रहा है। हालांकि घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने आज भी खरीदारी की, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का दबाव इतना अधिक था कि बाजार संभल नहीं सका। जब तक एफआईआईज वापस नहीं लौटते, बाजार में बड़ी तेजी की उम्मीद करना बेकार है। गोल्ड और सिल्वर सुरक्षित ठिकाने की ओर दौड़। शेयर बाजार गिर रहा है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर चुका है। वैश्विक अनिश्चितता, ट्रंप की नीतियां और मिड ईस्ट में जारी तनाव की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर भाग रहे हैं। आज एक ही दिन में सोने में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक तनाव नहीं घटा तो सोना 1,60,000 रुपए के स्तर को भी छू सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई का नया खतरा। मिड ईस्ट, मध्य पूर्व और वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट की वजह से कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के पास मंडरा रहा है। भारत के लिए ये खबर बहुत चिंताजनक है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होने से व्यापार घाटा बढ़ता है। आज इसी वजह से पेंट कंपनियों, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और टायर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि कच्चा तेल इनका मुख्य कच्चा माल, रॉ मटेरियल है। इंडिया विक्स डर को मापने वाला इंडेक्स 8% उछलकर 13 के करीब पहुंच गया। विक्स का बढ़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बाजार में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जब विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम महंगे हो जाते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये ट्रेडर्स के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखें। अदानी ग्रुप के शेयरों में हलचल। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज मिलाजुला रुख रहा, लेकिन अधिकांश शेयर लाल निशान में बंद हुए। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज में मुनाफा वसूली हावी रही। हालांकि ग्रुप के लिए कुछ सकारात्मक खबरें भी थीं, लेकिन बाजार के खराब सेंटिमेंट ने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को भी नहीं बख्शा। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि ये शेयर काफी वॉलेटाइल हैं। चुनिंदा स्टॉक्स, भारती एयरटेल और एसबीआई में मजबूती। बाजार की इस भारी गिरावट में भी कुछ किले खड़े रहे। भारती एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयरों में खरीदारी देखी गई। भारती एयरटेल के शेयरों में मजबूती की वजह टैरिफ बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, जबकि एसबीआई को इसके मजबूत फंडामेंटल्स के कारण सहारा मिला। ये शेयर आज के बाजार के आउट परफॉर्मर रहे और इन्होंने निफ्टी को और ज्यादा नीचे जाने से बचाया। निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की रणनीति, अब क्या करें? बाजार की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ रुको और देखो, वेट एंड वॉच की सलाह दे रहे हैं। 1 फरवरी के बजट तक बाजार में इसी तरह की उठापटक बनी रहेगी। रिटेल निवेशकों के लिए सलाह है कि वे घबराहट में अपने पोर्टफोलियो को खाली ना करें। अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस और बैंकिंग दिग्गजों को निचले स्तरों पर धीरे धीरे खरीदने, बाय ऑन डिप्स का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। फिलहाल स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें और लेवरेज कर्ज लेकर ट्रेडिंग से दूर रहें। टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, ईवी सेगमेंट में सुस्ती का असर। टाटा मोटर्स के शेयरों में आज 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। खबर यह है कि वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में कमी आई है और कंपनी के जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट के मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि बैटरी की कीमतों में उतार चढ़ाव और चीन के बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से टाटा मोटर्स के लिए आने वाली तिमाहियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आज की बिकवाली ने इस स्टॉक को अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के करीब ला खड़ा किया है। ज़ोमैटो और स्विगी के शेयरों में फूड वॉर का असर।
क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने जोमैटो के शेयरों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। आज जोमैटो के शेयर 2.4% टूटकर बंद हुए। बाजार में ये चर्चा है कि स्विगी और ज़ेप्टो अपनी मार्केट हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे जोमैटो के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। निवेशकों को डर है कि बर्न रेट बढ़ने से कंपनी के ब्रेक इवन लक्ष्य में देरी हो सकती है। डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली, माझगांव डॉक और HAL गिरे। पिछले साल के मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक्स में आज भारी मुनाफा वसूली देखी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL और माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर 4% से 5% तक लुढ़क गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था। बजट 2026 से पहले निवेशक थोड़ा सतर्क हैं और वे ऊंचे स्तरों पर अपना मुनाफा सुरक्षित करना बेहतर समझ रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अभी भी विशेषज्ञों की पसंद बने हुए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर पर नई रेगुलेटरी गाइडलाइंस का साया। IRDAI द्वारा जारी की गई इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू को लेकर नई गाइडलाइंस ने LIC, HDFC लाइफ और SBI लाइफ जैसी कंपनियों के शेयरों को प्रभावित किया है। आज LIC के शेयरों में 1.8% की कमजोरी देखी गई। नई पॉलिसी के तहत ग्राहकों को पॉलिसी सरेंडर करने पर अधिक पैसा मिलेगा, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के मार्जिन में कमी आने की संभावना है। इसी चिंता में आज पूरे इंश्योरेंस इंडेक्स में लाल निशान देखा गया। रियल एस्टेट सेक्टर में ब्याज दरों का डर। रियल एस्टेट इंडेक्स आज 2.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे दिग्गजों में बिकवाली रही। इसके पीछे मुख्य कारण RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती न करने का संकेत देना है। होम लोन की दरें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, जिससे लग्जरी और मिड सेगमेंट हाउसिंग की मांग में कमी आने का डर सता रहा है। निवेशक अब रियल एस्टेट कंपनियों के तिमाही आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मांग का सही अंदाजा लग सके। पेटीएम के शेयरों में रिकवरी की कोशिश। लगातार गिरावट के बाद आज पेटीएम के शेयरों में निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी देखी गई। कंपनी द्वारा अपनी नई पार्टनरशिप और लागत कम करने के उपायों के ऐलान के बाद स्टॉक में 1.5% की बढ़त रही। हालांकि अभी भी ये अपने पुराने हाई से बहुत नीचे है। विश्लेषकों का कहना है कि रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक में अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। वेदांता का डीमर्जर प्लान और निवेशकों की प्रतिक्रिया। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी वेदांता के डीमर्जर की खबरों ने आज बाजार का ध्यान खींचा। कंपनी अपने अलग अलग व्यवसायों जैसे एल्यूमीनियम, ऑयल एंड गैस और पावर को अलग अलग कंपनियों में बांटने की तैयारी में है। हालांकि बाजार की सामान्य गिरावट के कारण स्टॉक 2% नीचे बंद हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डीमर्जर शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग का काम करेगा। पावर ग्रिड और NTPC ग्रीन एनर्जी पर फोकस। सरकारी पावर कंपनियों ने आज बाजार की गिरावट को थामने की कोशिश की। NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की है, जिससे स्टॉक में खरीदारी का रुझान दिखा। पावर ग्रिड भी अपनी नई ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार को लेकर चर्चा में रहा। डिफेंसिव स्टॉक्स होने के नाते जब बाजार गिरता है, तब निवेशक इन स्टॉक्स को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखते हैं। फार्मा सेक्टर बना सेफ हेवन। आज जब निफ्टी के 40 से ज्यादा शेयर लाल निशान में थे, तब सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। फार्मा सेक्टर को डिफेंसिव माना जाता है। वैश्विक मंदी और अनिश्चितता के दौर में निवेशक ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिनकी मांग स्थिर रहती है। आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ बंद होने वाला एकमात्र प्रमुख सेक्टर रहा। सेमीकंडक्टर मिशन और भारत में नया निवेश। भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कुछ नई कंपनियों को इंसेंटिव मिलने की खबर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में हलचल रही। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और केन्स टेक्नोलॉजी जैसे शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया। सरकार की ओर से आने वाले बजट में इस सेक्टर के लिए और अधिक आवंटन यानी एलोकेशन की उम्मीद की जा रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुल 25 सबसे बड़ी खबरें। बाजार अभी नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य निवेशक भी जागरूक हो सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।